नमस्कार दोस्तों। आज फिर अपन मिलते। कल मैंने मन के सुख में थोड़ा सा एक पहला वीडियो बनाकर डलवाया था। 3 तरह के, तन के सुख, मन के सुख और धन के सुख। तन के सुख में भी कुछ शुरुआत की है। मन के सुख में कल पहली बार एक वीडियो बनाया। अभी धन का सुख बाद में लेंगे अपन। अब तन के सुख में सुख कब आएगा? जब अपन को दुखों का पता रहेगा। तो दुखों की खोज कौन करेगा? स्वयं करो आप। सबके दुख अलग अलग होते हैं तन के, लेकिन अपन सब मिलकर अगर ये रिसर्च करें कि तन के क्या क्या दुख हो सकते हैं सभी के, तो जो मैंने खोज किए वो 9 तरह के दुख हो सकते हैं। आप भी करो। तरीका मैं बताऊँगा आप किस तरह से करते हैं। चर्चा का केंद्र भी हो सकता है। 4 जने बैठ जाए, 5 जने बैठ जाएंगे, सब मिलकर आप अंदर डूबें और बताएं कि तन के क्या क्या दुख हो सकते हैं। एक तरीका ये होता है। लेकिन जब तक अंतर्मुखी नहीं होगे आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मुझे क्या कष्ट है तन के, तब तक तन के दुख और कष्ट सामने नहीं आए। और जब तक दुख और कष्ट सामने नहीं आएंगे तो उनको कंकर को, जैसे कंकर होता है ना किसी चीज़ में, तो उनको हटाएंगे नहीं ना, तब तक सुख नहीं आएगा। तो सबसे पहला अपन देखेंगे तो तन का सुख क्या, भगवान ने मुझे पैदा करा तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भाई 9 इंद्रियों चाहिए, आँखें होना चाहिए, कान होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, नाक होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पैर सलाह, मतलब सब चीज़ सही हो। मतलब तो पहला सुख क्या देखें आप कि मेरे अंग सही है कि नहीं है। अगर आपके सारे अंग सही हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, उंगलियाँ काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, इंद्रियाँ काम कर रही हैं, आँखें सब, मतलब तब आप तन के सुखी हैं, सबसे बड़े सुखी हैं। उसके बाद आता है, आप देखो कि उसके बाद कौन सा दुख तन का है। तब आप देखेंगे कि भाई तन में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तो दूसरा दुख हो गया। किस कारण हो रहा है, फिर अपन उसका इलाज करेंगे। फिर तीसरा दुख कौन सा आएगा कि भाई अपनों को कम से कम कोई भूख तो नहीं लग रही शरीर में। तन को किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, प्यास की ज़रूरत पड़ती है, भूख की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको मिटाने में अपन सक्षम है कि नहीं है। एक सबसे बड़ा जो तन का दुख है वो है बीमारी, रोग। अब ये बीमारी और रोग छोटा हो या बड़ा हो, सबसे ज़्यादा कष्ट अगर ये देता, ये बीमारी क्या पैदा होते भी आ सकती है, कभी भी, किसी भी उम्र में, कभी भी। एक तो पैदा से भी आ सकती है, किसी प्रकार की गलत अपने दुर्घटना हो उससे भी आ सकती है, या फिर खाने पीने से। अधिकतर तो खाने पीने से आती है। बीमारी कैसी भी हो, उसका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में तो तन का। कोशिश ये करें आप कि सबसे पहले घर से ही जो रसोई की में जो दवाएं हैं उनसे ठीक हो सकती है सब तरह की बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी। सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे भी पूरी जानकारी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि रसोई के अंदर जो हमारे पास सामान है सब चीज़, यानी लाल मिर्च अपना आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, काली मिर्च वगैरह लो, जितने भी मसाले हैं, ये सब ऑटोमेटिक दवाई हैं। ये सारी पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, सब दवाएँ हैं ये। तो कोशिश ये करें कि आप बहुत अध्ययन करके, बड़े समझ कर, और फिर इसका इलाज करें आप। तो अगर आपके तन से अगर ये कष्ट, रोग कुछ भी नहीं, आप निरोग हो, निरोगी काया सुखी काया, मतलब पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपने इसको कर दिया तो आप फिर देखो आप एक एक करके कि भाई ये दुख नहीं है मेरे पास, ये दुख नहीं है मेरे पास, ये दुख नहीं है, तो ये दुख भी नहीं है। तो फिर अपने आप को ईश्वर के सामने बैठो, क्या ईश्वर बिल्कुल सुनेगा वो आपकी। जब मोबाइल सुनता है, और मोबाइल पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ 1 सेकंड के अंदर पहुँच जाता है, पूरी आपका हिसाब किताब लगता है। तो ये एक इंसान ने बनाया, तो विश्वास करो आप जो बोलोगे वो ईश्वर तक, आपके जो भी हैं उन तक पहुँचेगा आपके। और आपको कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, उनको धन्यवाद दो आप, और फिर उस पर थोड़ा सा अमल करो आप जीवन पर, जीवन शैली पर, कि भाई जीवन शैली कैसे होना चाहिए जिससे अपन हमेशा तन से सुखी रहें। फिर तन को पड़ती है ज़रूरत कपड़ों की, तो अपने पास इतने ऐसे कपड़े तो है ना जिससे अपन शरीर को ढक सके, या जो भी है
यानी अपन खुश हों, क्योंकि ढांकना ही है। कैसे पहनने, कितने कीमती पहनने, इसका कोई दुख सुख से कोई नहीं है। उसके बाद सोने की जगह, तो नींद तो कहीं भी आ जाती है, अगर नींद आने लगे तो कहीं भी आ जाती है, लेकिन एक जीवन जीने की शैली है कि भाई हाँ, अपने पास सोने की एक स्थान है। शरीर को आराम चाहिए, सोना ही पड़ता है। एक बार तो मृत्यु, सोना या ना, एक बार आप ईश्वर के अधीन हो जाते हो। आपको ईश्वर ये बताता है कि तू कितना ही कुछ भी हो जा, कितना ही बड़ा रंग राजा कुछ भी बन जा, लेकिन एक बार तो मेरे तुझे सारा शरीर मेरे अधीन करना पड़ेगा। तो निंद्रा वो चीज़ है। तो आपको सोने की जगह चाहिए। आप उसके बाद देखो कि आपका शरीर स्वतंत्र है कि नहीं है। यानी आपका शरीर किसी के एक आदेश, मतलब आपका मन नहीं है उठने का, आपका मन नहीं है घर से बाहर निकलने का, या आपका मन नहीं है अभी कहीं जाने का, लेकिन आपको कोई आदेश दे रहा है कि भैया वहाँ जा और वो काम कर, या भूख सता रही है और खाने के लिए आपके पास बीज नहीं है, तब भी आपका तन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपको मन कर ही नहीं रहा कहीं जाने का, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। तो तन स्वतंत्र होना चाहिए उसमें। उसके बाद भय, किसी भी चीज़ का भय, कई तरह के भय होते हैं। यानी आपको भय नहीं होना चाहिए बिल्कुल तन को, यानी शरीर पर किसी प्रकार का चोट वगैरह, भय रहित होना चाहिए शरीर। फिर शरीर में कोई आपसे, भाई सबसे बड़ा जो होता है वो दुश्मन, यानी आपको शरीर को कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं है ना जो आपके शरीर को अंग भंग कर दे, या आपके शरीर को किसी प्रकार की हानि कर दे, आपकी हत्या कर दे। दुश्मन नहीं होना चाहिए कोई ऐसा। बस फिर आप सुखी हो तन से, संपूर्ण रूप से सुखी हो आप। अब इनमें से कोई दुख निकलता है तो आप, उसका एक तरीका है। मैंने एक सिद्धि की है, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन होगा, बहुत लंबा आ गया, लेकिन उसको मैं अलग अलग टुकड़ों में बनाऊंगा। भगवान से किसी मंदिर में या किसी भी प्रार्थना स्थल पर, किसी भी जगह बैठने की ज़रूरत नहीं। मंदिर भगवान कभी नहीं कहता, सिर्फ ये तो हम शुरू से आ रहे हैं कि भाई भगवान की पूजा है ये है। मेरे जीवन में कभी भी मैंने एक पिस्तन या ना साधन को कभी भी ईश्वर से नहीं जोड़ा। साधन से मतलब यानी शरीर में जल डालने से भी, स्नान से भी नहीं जोड़ा, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो क्या मैं भगवान का स्मरण नहीं कर सकता क्या? नहीं। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। सिर्फ चेतना, ईश्वर को याद करने के लिए चेतना। इसी तरह से शरीर को, तन को सबसे पहले सुखी करना पड़ेगा। तो अब अगर कोई दुख निकलता है इनमें से कोई सा भी, या आप भी कोई खोज करिए, आपने, आप 4-5 बैठे घर में परिवार में बैठो कि अपन खोज करते, चलो एक खेल खेलते हैं, कौन कितने दुख ढूंढ के लाता है, फिर उस पर तर्क करेंगे भाई ये सही है कि नहीं है। तो जब सामने दुख आ जाए तो फिर उसको एक मैं तरीका बताऊंगा, एक सिद्धि बताऊंगा आपको। यानी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना किसी भी मूर्ति के, कहाँ पत्थर कहाँ पड़ा रहता है, कौन से निकलता है, लेकिन उसको तराश कर एक कार्य शिल्पकार कैसे मूर्ति का रूप देता है, फिर अपन उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मंदिर में, घर में भी, जिस मंदिर में भी आ जाए उसको एक तरफ पटक देते हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति होती है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं है। फिर जब उसका सारा प्राण प्रतिष्ठा के जो तो विधि विधान होते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब अपन उसकी पूजा करते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना, अपन बोलते हैं ना कोई भी चीज़ के भाई भगवान मेरा मन में, या मन में ही बोलते हैं, तो अपन को ये विश्वास होता है कि भगवान ने सुन ली। तो मैं आपको एक सिद्धि बताऊँ, सिद्ध करनी पड़ती है उसको भी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, तो मैं आगे जाके बताऊँगा। तो आप कागज़ पे लिखो आप कि भाई ये है, इतने दुख हैं और ये अपने पास दुख नहीं, मतलब अपन इसमें सुखी। तो फिर उन दुखों को एक एक को हटाना, और कैसे हटाना, फिर उसके रास्ते ढूंढोगे आप। आपके पास कपड़े नहीं है तो भाई कितने कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, सोने की जगह नहीं है तो कितने जगह सोने की जगह पड़ती है आपको। भय है तो किस चीज़ का भय है आपको, कि भाई आप पानी में काम करते हो जो आपको तैरना नहीं आता, नहीं साहब, कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए, या कोई टूटी फूटी जगह पर, मतलब किस प्रकार का भय, भय के तरीके ढूंढो आप, अंदर खोजो आप। एक एक आदमी पर, कितने आदमी से को जानते हो आप, उसमें से कोई दुश्मन तलाश करो कि भाई ये फिर ये है, मैंने इससे मन मुटाओगे, लेकिन क्या इसकी इतनी ताकत है कि मुझे मेरी हत्या कर देगा या मेरे पर चोट पहुंचा देगा। तो कुल मिलाकर अगर आप खुद के अंदर
उतरोगे तो आपके सामने तन के दुख और सुख आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। कोई भी चीज़ आगे जाकर मैं आपको काफ़ी चीज़ें, मतलब दो ही चीज़ें हैं, हर चीज़ रात दिन वगैरह, सुख दुख, सच झूठ, जो भी चलते हैं दो चलते हैं। किस तरह से ये इनकी पैदा बढ़ती है ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में, जब आपको अगर इंटरेस्ट आएगा और थोड़ा सा ये वीडियो चले, मुझे भी थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं बताऊँ। क्योंकि मैं अभी तक पूरे जीवन में कभी भी किसी को मैंने एक को भी कभी भी नहीं बताया, मैं अपना आप ही रहूँ। कई लोग कहते हैं कि अपना निकालो आप बाहर से, मैंने कहा मैं जब निकालने लगूँगा तो मैं भगवान से दूर हो जाऊँगा। मैं जितना मैं ध्यान से मैं अभी भगवान में देता हूँ नहीं होगा। तो आपके सामने दुखों की श्रृंखला आ जाएगी कि मेरे इतने दुख है। मैंने जैसे 9 दुख निकाले हैं, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 भी निकल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो। तो फिर क्या है, आपके पास सामने आ जाएगा कि यार मैं तो हुई नहीं, मेरे पास कपड़े भी हैं, मेरे पास सोने की जगह भी है, मेरे अंग पूरे सब सलामत, आँखें भी बढ़िया काम कर रही है। फिर अगर आँखों की होगी तो फिर मैंने आँखों का इलाज बता दिया, नाक का इलाज बता दिया आपको, मुंह का खांसी, मुंह में क्या होता है, खांसी होती है, खांसी का भी सिर्फ एक ही चीज़, न तो 1 रुपया भी नहीं हो। मैं आपको जो भी इलाज बताऊँगा, कोई भी चीज़ बताऊँ, मेरे वाप रहे, मेरे खुद की अनुभूति है, प्रत्यक्ष देखोगे आप। यानी दुश्मन कितने हथियार लेकर खड़ा हुआ है, कितना ताकतवर है, तो वो आंखों और उससे उसी तरह की लड़ाई लड़ो आप। तो एक ही दवा जो घर में रहती है, आपकी रसोई में रहती है, उसी दवा से तुरंत ख़त्म होगा वो। जैसे सब्जी आपके पास है, उसको काटना तो आप तुरंत काट दो, तो चक्कू है ना उसके पास, उसको तोड़ोगे तो टेढ़ी मेढ़ी कटेगी, लेकिन चक्कू से सीधी करती है। इसी तरह से मैं आपको तरीका बताऊँगा। तरीके तो सब जानते हैं, सबको पता है कि ये चीज़ लेने से, लेकिन नहीं, मात्रा, यानी चक्कू से लकड़ी नहीं कटेगी, मोटा डंडा नहीं कटेगा, चक्कू से सब्जी कटेगी। मोटा डंडा काटना होगा तो उसका हथियार दूसरा चाहिए आपको। बस यही है, इतना सा फर्क है। यानी किस चीज़ को किस मात्रा में, पानी पीना है तो कितनी मात्रा में पीना है, कोई खाना खाना है तो कितनी मात्रा, ताकत लेनी है तो कितनी मात्रा में लेनी है। तो जितने भी अंग हैं आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष आ जाएंगे। एक जो लेखा जोखा वाली बात मैंने की ना किताब, उसकी सिद्धि में आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि क्या वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो, आपको भी टाइम नहीं। वैसे जो लंबे वीडियो है उसको आप शाम को देखा करो, जब धंधे पानी नौकरी से वगैरह हो, रात के टाइम देखा करो। सुबह जो 1-2 मिनट के वीडियो होते हैं वो तो आप चलते फिरते ऑफिस में, दुकान पे, कभी भी आप जब फ्री तो रहता ही, ऐसा इंसान तो है नहीं कि वही दिन भर ही 24 घंटे बैल की गाड़ी की तरह आंखों को पट्टी बांध के घूमता रहता है या चलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वास्तव में, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, उसको यही पता नहीं है कि मैं कितना दुखी हूँ और किस चीज़ से दुखी हूँ। कई विशेष आने वाले टाइम में, जैसे शांति किसे कहते हैं, पहले शांति से परिचय कराऊंगा। अभी जैसे धन के सुख, तो पहले तो धन का मतलब समझो, धन होता क्या है, धन से कैसे सुख मिलते हैं। तो हर चीज़ पे बहुत रिसर्च, मतलब जैसे वैज्ञानिक किसी चीज़ पर रिसर्च करता है ना, एक ब्लड की बूंद से आप देखो, अपन लगा सकते हो, छोटी चींटी के बराबर की बूंद से शुगर मालूम पड़ जाती है, सारी बीमारियां मालूम पड़ जाती हैं। तो ये अध्ययन है। तो अगर अध्ययन करना आप सीख गए तो फिर आप कहोगे कि नहीं, जैसे अभी आज मैं शुरू से, मैं अपने आप को ईश्वर से कहता हूँ कि मैं 90.999 और 9 लगाते रहो आप, जब तक आपकी क्षमता हो। ऐसा सुखी जीवन दिया आपने भगवान से, मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद। एक पूर्ण नहीं करता, क्योंकि पूर्ण होते ही 0 हो जाएगा। 9 अपने आप में ब्रह्मांड है, 9 अपने आप में ब्रह्मांड है पूरा। आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर एक गणित, एक ऐसी चीज़, गणित भी देवता, भगवान है, साक्षात भगवान है, बहुत बड़ा कवच है। आपको मैं आगे आने वाले टाइम में कवच बताऊंगा कि कवच कैसे पहनते हैं। यानी आपने कवच पहन लिया, सामने के पास रिवाल्वर से गोली मारा तो कवच होता है ना, तो गोली नहीं लगती। तो ऐसे कवच बताऊंगा मैं आपका तन कैसे सुरक्षित रहे। तो वो आता है नियम में। तो आगे जाकर एक एक जो वीडियो कैसेट बनेगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप देखिए, तन के सुख प्राप्त करने के लिए पहले दुखों की संख्या ढूंढो आप, ठीक है। ये तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, ठीक है। मिलेंगे।